अब्बू, अब्बू सुनिए तो। अब्बू, देखिए, मैं तुम्हारे अब्बू को बरसों से जानती हूँ, अपनी जिद के पक्के हैं। आपा, आप जहीर भाई से बात कीजिए ना, उनसे कहिए अब्बू को समझाएं। अब्बू का कहना सही है, हर बात के लिए जहीर के पास जाना ठीक नहीं। उनका भी अपना काम है, अपनी मुसीबतें हैं, अपना घर है। ठीक ही तो कहती है नसरीन, हर इंसान अपने बारे में सोचता है, लेकिन हमारा जहीर ऐसा नहीं है। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ठीक है अम्मी, मैं जहीर से बात करूंगी। अब मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खुदा खैर करे, ये कौन सा हिसाब किताब हो रहा है? आप जानकर क्या करेंगी बेगम? ये पत्थरों का हिसाब किताब आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। जो मेरे पल्ले पड़ा है उसकी तरफ तो आपका कोई ध्यान है ही नहीं। घुमा फिरा कर ये बात करने की आदत कब छोड़ेंगे आप? आयशा के रिश्ते के बारे में तो आपको मालूम है ही, पर मेरी राय कोई लेना ही नहीं चाहता। आप मुफ्त का मशवरा क्यों बांटती फिरती हैं? अरे आयशा मेरी छोटी बहन है, उसके रिश्ते का ख्याल मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आखिर आप चाहती क्या हैं? कुछ तो पता चले। मैं तो आपके भांजे इकबाल के साथ उसका रिश्ता तय करना चाहती थी। लंबा चौड़ा खूबसूरत नौजवान है वो, पढ़ा लिखा भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सर झुकाकर हमारा हर हुक्म मानेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दामाद नहीं, एक फरमाबरदार नौकर चाहिए। नौकर आपकी हजूरी बजाने के लिए मैं तो हूँ। ओफो, आप मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हैं? मैं सीधी बात कर रहा हूँ, सीधी बात। इस घर में इस रिश्ते को लेकर आपने जो हंगामा खड़ा किया है मुझे सब मालूम है। आपको तो बस मौका चाहिए कि नसरीन को कैसे नीचा दिखाया जाए, बस, और कुछ नहीं। हाय हाय हाय, उसकी इतनी परवाह है आपको? अपनी बीवी के रुतबे का जरा भी ख्याल नहीं? आप नहीं चाहते कि इस घर में मेरा सर शान से ऊंचा रहे? सर ऊंचा रखने के लिए किसी का सर झुकाना जरूरी है क्या? जो सिर्फ अपना गर्ज रखते हैं उन्हें लोग खुद गर्ज कहते हैं। हाँ हाँ, मैं तो खुदगर्ज हूँ ही, सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती हूँ। इसीलिए तो आपको रायचूर के खदानों से निकालकर इस आलीशान बंगले में ले आई। खुदा खैर करे, यहाँ तो किसी का भला सोचना भी बुरा ही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम फिरोज, आ बैठो। सुधीर से मुलाकात हुई? जी हाँ, सुधीर भाई तो आज रात की फ्लाइट से लंदन जा रहे हैं। अरे लेकिन उनके आने जाने के चक्कर में हमारा काम कब होगा? क्रशर प्लांट की फाइल उन्होंने रेडी कर दी है और 1-2 दिन में सारी मशीनें डॉक पर आ जाएंगी। ये जो मशीनें इंपोर्ट की हैं, इनकी पेमेंट्स और कस्टम क्लियरेंस वगैरह वो सब भी तो करना होगा। यही बात सुधीर भाई भी कह रहे थे। वैसे बैंक के सारे पेपर्स उन्होंने तैयार कर दिए हैं। इसमें गारंटर और चाहिए? जी हाँ, सुधीर भाई कह रहे थे कि फारूक अंकल के साइन ले लो, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज वो आकर पूरी कर देंगे। अब्बू के साइन? ठीक है, तुम चले जाओ। आ गए तुम सुधीर? सुधीर, आज मुझे मुकुल की बहुत याद आ रही है। अब मुकुल की याद आ रही? कल उसकी याद नहीं आई जब मैंने उसके पेरेंट्स से फंक्शन के बारे में पूछा था तुमसे? सुधीर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले गलती करती हो, बाद में एहसास करती हो। सुधीर, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। गुस्सा थूक दो और मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी पापा। तुम्हारे सॉरी कह देने से गया दिन वापस नहीं आ जाएगा निमी। तो तुम ही बताओ सुधीर, मैं क्या करूं? तुम्हें जो करना होता है वो तुम मुझसे पूछकर करती हो क्या? चाहे मुझसे पूछ रही हो? इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे अभी भी माफ नहीं किया। नहीं निमी, और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। बेचारे मुकुल के दिल को जो चोट पहुंची है,
उस दर्द का तुम एहसास नहीं कर सकती। क्या हुआ है मुकुल को? तुम उसके पेरेंट्स के फंक्शन पर नहीं गई, उस बेचारे का दिल भर आया। उसने रो रोकर फोन पर दादी से शिकायत की। उसकी बातें सुनकर दादी भी रोने लगी। अगर दादी रोज इस तरह रोएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें इतनी फिक्र थी मुकुल की, तो तुम क्यों नहीं चले गए वहां? कम से कम वो रो रो के दादी से शिकायत तो नहीं करता। हाँ, मुझे ही जाना चाहिए था, मुझे अपनी मीटिंग कैंसिल कर देनी चाहिए थी, लेकिन तुम अपना सेमिनार कैंसिल नहीं कर सकती थी। और माओ के लिए उनकी औलाद ही सब कुछ होती है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे सेमिनार इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे पेशेंट्स इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे ऑपरेशंस इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम घर जल्दी आने वाली हो तो मैं घर आता ही नहीं था। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे फिरोज बेटे, खुश रहिए, तशरीफ रखिए। फरमाइए कैसे आना हुआ? भाईजान ने आपके पास भेजा। खैरियत तो है ना? सब आपकी दुआ है। भाईजान मेरे लिए एक क्रशर प्लांट लगा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। बड़े भाई की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं ज़हीर मियाँ। मेरी बस यही दुआ है कि अल्लाह उनको उनके मकसद में कामयाब करे। आमीन। मगर एक छोटी सी अड़चन आ रही है जिसे सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। हाँ हाँ कहिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगा। बैंक लोन के लिए गारंटर के तौर से आपके दस्तखत चाहिए। मेरे दस्तखत? वो भी जमानती कागजों पर? फिरोज बेटे, जो अपनी जमानत नहीं बचा पाया वो किसी दूसरे की जमानत क्या देगा? अंकल, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप नसीम ड्रग्स के मालिक हैं। मालिक नहीं, रखवाला हूं। ये सब कुछ तो ज़हीर अहमद का है। ये आपने कैसे सोच लिया? सच को सोचा नहीं देखा जाता है बेटे। इस फैक्ट्री का कागजी मालिक मैं जरूर हूं, लेकिन इसके असली हकदार तो ज़हीर मियां है। बावजूद इसके अगर वो चाहते हैं कि मैं इन कागजात पर दस्तखत कर दूं तो लाइए, मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? लो। शुक्रिया अंकल। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप कब आए? जाने वालों को टोका नहीं करते। मैं एक जरूरी काम से अंकल के पास आया था। कौन सा काम? एक जरूरी बात करनी थी। हो गई? बात तो हो गई, मगर अंकल कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे थे। उस हादसे के बाद से अबू थोड़ा अपसेट रहने लगे हैं। खुशबू, मेरे ख्याल से वो अपनी खुद एतमादी सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? उनकी बहकी बहकी बातें, अपनी फैक्ट्री को उसका रखवाला कहना। खुशबू, उनका ख्याल रखा करो। फिरोज, अबू को सिर्फ एक गम सताया जा रहा है, कब और कैसे ज़हीर भाईजान का कर्ज सर से उतर जाए। पहली बार देख रहा हूं कि कर्ज देने वाले से कर्ज लौटाने वाला ज्यादा परेशान है। मैं जानती हूँ ना अबू को, वो खुद टूट जाएंगे मगर अपने उसूलों को कभी टूटने नहीं देंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम सुबह कहाँ गई थी? किस काम से गई थी? कम से कम घर में किसी को बताकर जाती कि कहाँ जा रही हो। नाज को ही अपने साथ ले जाती। अगर आप इतने सारे सवाल एक साथ पूछेंगे तो मैं एक का भी जवाब नहीं दे पाऊंगी। ठीक, एक एक का जवाब दो। वो अब्बू ने फोन करके बुलाया था।
तो किसी से कहकर तो जा सकती थी। हाँ, ये एक छोटी सी गलती हो गई ना मुझसे। छोटी सी गलती कहती हैं आप इसे? नाज को तो ले जाना था कम से कम अपने साथ। अरे वो तो ट्यूशन के लिए गई हुई थी ना। किस काम से बुलाया था अब्बू ने आपको? खुशबू है ना, खुशबू, उसके लिए कोई रिश्ता आया था, बस उसी के सलाह मशवरे के लिए बुलाया था। अच्छा अच्छा, सलाह मशवरा करने के लिए बुलाया था ना। तो क्या करता है लड़का, क्या नाम है उसका? आदिल, आदिल नाम है लड़के का, बिजनेस है उसका। किस चीज का बिजनेस? वो कुछ बता तो रहे थे, वो कहते हैं ना टूर्स एंड ट्रैवल्स। हाँ, टूर्स एंड ट्रैवल्स का ही बिजनेस है। चलो अच्छा है, आपकी छोटी बहन भी अपने घर चली जाएगी और आपके अब्बू अपने आखिरी फर्ज से भी सुबुकदोश हो जाएंगे। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। तो वैसे क्या मशवरा दिया आपने अपने अब्बू को? मैंने क्या कहना था, यही कहा कि लड़के के बारे में अच्छी तरह से जान ले, फिर कोई फैसला करे। और क्या बोले आपके अब्बू आपके इस मशवरे पर? कहने लगे कि हाँ, लड़के के बारे में जानकर ही तो कोई फैसला करेंगे। आप कॉफी पियेंगे? मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। शहर का दिल कहलाने वाले इलाके में नसरीन मंजिल बंगला बेचना है। एरिया 5000 स्क्वायर फीट। कांटेक्ट फारूक सैयद। फोन। परवेज, गाड़ी सुधीर के घर की तरफ ले लो। हेलो 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 हेलो। ओफो, अभी भी तो रिसीवर उठाया था किसी ने। हेलो, आपको किससे बात करनी है? आयशा, मैं सलमान बोल रहा हूँ। सलमान? सलमान, फिल्म स्टार सलमान खान? ओफो, क्या दो इंसानों के एक नाम नहीं हो सकते? मैं वो सलमान बोल रहा हूँ जिसने तुम्हें फोन करने का वादा किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम उसी जगह आ जाओ जहां हमारी मुलाकात हुई थी। जी नहीं, मैं नहीं आ सकती। तो फिर तुमने कॉफी हाउस देखा? देखा है, लेकिन मैं वहां भी नहीं आऊंगी। आयशा, मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मेरी बातें सुनकर तुम्हारे गालों की सुर्खी बढ़ती जा रही है, और ये शर्माकर तुमने अपनी पलकें झुका ली। मैं क्यों अपनी पलकें झुकाऊं? आयशा, इंसान की आंखें उस आईने की तरह होती हैं जिसमें दोनों तरफ अक्स नजर आते हैं, अंदर के भी और बाहर के भी। इसीलिए तो इंसान झूठ बोलते वक्त अपनी आंखें झुका लेता है। मैंने कौन सा झूठ बोला? यही कि तुम कॉफी हाउस नहीं आ रही हो। ठीक 5 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तुम आओ या ना आओ, तुम्हारा ये दीवाना तुम्हारा इंतजार करेगा। दीवाना? हाँ, दीवाना। एक शेर याद आ गया, सुनोगी? तेरे बगैर किसी रात की सहर ना हुई, तेरे बगैर किसी रात की सहर ना हुई, अजीब बात है अब तक तुझे खबर ना हुई। बाहर बाजार में हल्की फुल्की नींद की गोलियां मिलती हैं, रात में जागने से बेहतर है आप उन्हें खाकर सो जाया करिए। अजी, मुफ्त के मशवरे का शुक्रिया, लेकिन एक मशवरा मेरा भी ले लीजिए। आते आते कुछ गोलियां साथ लेती आना। आप खुद नहीं खरीद सकते क्या? अजी, खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने खरीद ली और खुदा ना खास्ता तुम ना आई, अजी टेंशन में तो मैं सारी की सारी गोलियां खा जाऊंगा ना। तौबा तौबा, कितनी खौफनाक बातें करते हैं आप। मैं इससे भी ज्यादा खौफनाक हो सकता हूँ अगर तुम ना आई तो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
ठीक है मिस्टर अग्रवाल, मैं आपकी ऑफर पर गौर करूंगा। गौर क्या करना सुधीर साहब, लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके पास आ रही है। हम हमारा पैसा आपके किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आप मिनिमम इंटरेस्ट में हमारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करवा दीजिए। देखिए मिस्टर अग्रवाल, पैसा लगाना और पैसा लगवा देना बहुत आसान है, लेकिन उसकी रिकवरी भी तो होनी चाहिए। आप देख तो रहे हैं मार्केट कितनी खराब चल रही है। अब मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं। हम तो सिर्फ सुधीर सिन्हा को जानते हैं। ठीक है, ओके, कोशिश करता हूँ। गुड मॉर्निंग सुधीर। गुड मॉर्निंग जहीर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद हमारे जो आपके दर्शन हुए। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी नहीं, हम अपनी फरियाद सुधीर साहब को सुना चुके हैं। ओ, यानी अब बारी हमारी है। अच्छा जहीर साहब, कुछ हमारा भी ख्याल रखा कीजिए। हाँ, चलता हूं मैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। बाय। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते बेटे। जहीर, तुम कब आ गए? हाँ, सब कुशल है ना? हाँ, नसरीन के अब्बू अपना बंगला बेच रहे हैं। क्या फारूक साहब बंगला बेच रहे हैं? पता नहीं उनकी परेशानियों का सिलसिला कहाँ जाकर थमेगा। तुम इतने क्यों परेशान हो सकता है अपना बंगला बेचकर वो नया मकान खरीदना चाहते हो। नहीं दादी माँ, मैं जानता हूँ वो सिर्फ पैसों की खातिर अपना बंगला बेच रहे हैं। तुम दोनों के रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन उन्हें रोकेगा कौन? वो अपनी जिद के आगे किसी की सुनते तो है नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? समझाने वाला चाहिए। मैं अनुभव को उनके पास भेज देती हूँ, वो उनका कहना कभी नहीं टालेंगे। खुदा करे आपकी बात सच हो। लो प्रसाद लो, सब ठीक हो जाएगा बेटे। सलमान, तुमसे एक छोटी सी गुजारिश है। आयशा, प्यार में एतबार जरूरी होता है, और अगर तुम्हें मुझ पर एतबार है तो बिना झिझक कहो कि तुम्हारे दिल में क्या है। बात असल में यह है कि फिरोज भाईजान और जहीर भाईजान मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नसरीन भाभी और बड़ी आपा तो मुझे अपनी आंखों का तारा समझती है। वैसे घर में सब कुछ है, बिजनेस तो इतना फैला हुआ है कि अगर उसे 10 आदमी भी संभाले ना तो कम है। मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। तुम कहना क्या चाहती हो? अगर तुम चाहो तो मैं भाईजान से बात कर लेती हूँ। घर इतना बड़ा है, हम दोनों वहीं रह सकते हैं। क्या मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहूं? लेकिन क्यों? तो इसमें बुराई क्या है? मेरे भाई का बिजनेस तुम्हारा बिजनेस नहीं हो सकता, मेरा घर तुम्हारा घर नहीं हो सकता। नहीं आयशा,